और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के व्यूज़ के हिसाब से आज चैनल इस मुकाम पे है। आप सभी का प्यार और ये सबके लिए आप सभी से धन्यवाद। चलिए, आज वर्षफल की श्रृंखला में हम 8वीं राशि तक पहुंच गए, जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हम सब जानते हैं, चंद्रमा इस राशि में नीचे राशि होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, वो अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को दर्शा नहीं सकते। और पिछले साल से लेके इस साल के शुरुआत तक आपकी राशि में केतु महाराज है। इस वजह से भी शायद आपको कुछ ड्राई फीलिंग्स हो रही है, आपको व्यतीत नहीं हो रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी संवेदनाओं को सही परिभाषा नहीं मिल रही है। तो इस साल में सबसे बड़ी शुभ घटना यह है कि केतु महाराज की आपके राशि से विदाई होने जा रही है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से बड़े ग्रह इस साल आपकी राशि में कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और इससे क्या फायदा होगा आपको, किस चीज़ों से आप अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, वृश्चिक राशि के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है कि आपकी राशि से 13 अप्रैल 2022 को केतु महाराज की विदाई हो रही है और राहु महाराज जो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए थे साल 2020 से 2021 में भी रहे, जो आप मुक्त पा रहे। 2022 के साल में पहले 100 दिन बाद राहु महाराज आपके सप्तम भाव से छठे भाव में आ जाएंगे। कुछ शुभ कुछ अशुभ फल है, पर मुख्य यह है कि केतु महाराज आपके पहले भाव से 12वें चले जाएंगे। दूसरे ग्रह परिवर्तन में हम देख सकें कि तीसरे भाव में शनि महाराज थे और रहने भी वाले। बीच के 100 दिन के लिए 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 के दरमियान या शनि महाराज आपके तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, फिर वक्री होकर चतुर्थ भाव से तीसरे भाव में आ जाएंगे और साल दरमियान यहीं पर रहेंगे। वैसा ही परिवर्तन होने जा रहा है गुरु महाराज का। गुरु महाराज जो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और वो 14 अप्रैल 2022 तक चौथे भाव में रहेंगे, उसके बाद वो पंचम भाव में चले जाएंगे। बहुत छोटे समय के लिए वो चतुर्थ भाव में आए, अभी तो 2 महीना हुआ वो आए हैं और अगले 3 महीने में 100 दिन में वो चले जाएंगे। इस तरह से बड़े ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और बड़े ग्रह का बड़ा फल होता है हमारे जीवन में। तो आइए चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए यह साल किस तरह से जाएगा। अलग अलग आयाम पे अगर वर्ष को देखा जाए तो सबसे पहले होता है हमारा स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही अब आप निश्चित हो सकते हैं, अब भी 100 दिन बाकी है, पर फिर भी अप्रैल 13 के बाद जब केतु महाराज की विदाई होगी, उसके बाद आप अपने अंदर हो रही भावनाओं, संवेदनाओं, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा बहुत जागृत होंगे। जो चीज़ आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ वो सूख रही थी, कोई भावनाओं को, संवेदनाओं को आप दबा रहे थे, प्रतीत नहीं कर पा रहे थे, व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, उसको आप खोल के कर पाएंगे अप्रैल के बाद। तो स्वास्थ्य के दरम्यान जो जो कुछ एक चीज़ें हुई है जिसको आप नहीं बता पा रहे थे, दर्शा पा रहे थे, उसको फिर दर्शा पाएंगे। तो बिल्कुल ही आपके लिए ये एक पॉजिटिव होगा, आपको अच्छा फल जरूर प्राप्त होगा। तो स्वास्थ्य के लिए निश्चित रहिए। और आपके छठे भाव में राहु आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आपके बीमारियों को ठीक करने के लिए आया है, वो हम देखेंगे जब हम बीमारी की बात करेंगे। तो स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ही निश्चित रहिए, कोई भी परेशानी नहीं है। बात करते हैं धन, आय, या तो आपका समृद्धि, वृद्धि, ये जो कुछ होता है धन के संबंधित, या तो धन की वृद्धि या धन की कामना या धन का फ्लो या धन पैसे का जो आपका व्यवहार होता है उसका कैसे फल रहेगा। तो पूर्ण वर्ष दरम्यान धन के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं है। चतुर्थ भाव में गुरु है, फिर पंचम भाव में आएगा, वो भी आपके लिए शुभ ही है और आर्थिक व्यवहारों पे कोई भी असर नहीं होने वाली है। आपको आर्थिक तौर पे, धन के तौर पे इस साल पे कहीं पे भी कोई अशुभ फल नहीं मिलेगा, आपको इच्छित फल ही मिलेगा। धन के जरिए अगर आप किससे लेना चाहते हैं या किसको देना चाहते हैं तो बिल्कुल ही खुल के व्यवहार कीजिए, इसमें कहीं नुकसान नहीं है, कहीं पे भी अशुभ नहीं है। बिल्कुल ही आप धन के बारे में निश्चित रहिए, आपको कोई अशुभ परिणाम नहीं है और आप जो चाह रहे हैं, जो फल लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल धन के लिए निर्णय लेना है तो ले लीजिए, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। वही बात करते हैं संबंध के लिए, रिलेशन के लिए। जो संबंध आप
फील नहीं कर पा रहे थे, चंद्र के ऊपर केतु होने के लिए आप जो भावनाओं में नहीं देख पा रहे थे या संवेदनाओं को नहीं पहचान पा रहे थे, उसमें काफ़ी कुछ मुक्ति होगी। पहले 100 दिन छोड़ के जिन जिन के साथ आपका संपर्क है या संपर्क छूट भी चुका है, उनके साथ वापस से संपर्क में आ सकते हैं। तो बिल्कुल ही आप संपर्क में रहेंगे और किसी चीज़ों का आपको कहीं नुकसान नहीं होगा। तो आप इसके प्रति भी बिल्कुल ही निश्चित हो जाइए, आपको कहीं कोई नुकसान नहीं है। नए संबंध बनाना है वो भी आपके लिए शुभ है, और पुराने संबंध को अगर आपको वापस स्थापित करना है तो इसके लिए भी आपके पास पूर्णतः समय है। आप बिल्कुल ही उसका अच्छे से अच्छा फल ले पाएंगे। तो संबंध के ओर से आप निश्चित हो जाइए, सब कुछ अच्छा होने वाला है, और जो बिगड़े भी हैं वो संबंध को भी आप ठीक कर लेंगे। बात करते हैं अभ्यास के लिए। अब देखिए, पूर्ण वर्ष आपके चतुर्थ भाव में, गुरु का चतुर्थ भाव से पंचम भाव में ही जाना, चाहे आपका सामान्य अभ्यास हो या उच्च अभ्यास हो, आपके लिए शुभ है। क्योंकि गुरु वृद्धि ही करता है, तो चाहे सामान्य अभ्यास हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और उच्च अभ्यास में जाके गुरु जब अप्रैल के बाद जाएगा तो वो भी आपके लिए अच्छा है। सिर्फ 100 दिनों के लिए 12 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल से लेके 12 जुलाई के दरमियान शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, जो कुछ विलंब कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी को जो 10वीं कक्षा में है, 12वीं कक्षा में है, या तो कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे या पढ़ने जा रहे हैं, उन सभी के लिए, सब सामान्य अभ्यास के लिए, उच्च अभ्यास में कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं है, पर जो सामान्य अभ्यास में पढ़ रहे हैं, जो चतुर्थ भाव में आता है, उसके बारे में यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, 10वीं के बाद क्या, 12वीं के बाद क्या, तो यही अप्रैल से जुलाई का समय होता है। तो उस दरमियान कुछ विलंब होने के आसार है, तो बेहतर होगा कि आप उसके संदर्भ में निर्णय आज ही ले लें, अभी ले ले, शुरुआत के 3 महीने में ही ले ले, ताकि आपको आगे कोई दिक्कतें या विलंब ना दिखना पड़े। सो इसलिए जो कोई 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा या यूनिवर्सिटी या डिग्री लेवल का एजुकेशन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनको अगर कोई बदलाव लाना है, कोई नया अभ्यास करना है, तो उसका निर्णय अप्रैल के पहले ले ले, अप्रैल के बाद वो करे, वो आगे की बात अलग है, पर निर्णय ले लेना है। अगर निर्णय छूट गए या निर्णय नहीं ले पाए तो फिर कोई ना कोई विलंब आ जाएगा, कोई विक्षेप आ जाएगा, तो बेहतर होगा कि वो निर्णय ले ले। हालांकि शनि अपने ही घर में जाने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, पर शनि का स्वभाव है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद परिणाम देना। तो बेहतर है कि क्यों हम पहले ही निर्णय ना ले लें और फल प्राप्ति कर लें। तो चाहे अभ्यास, उच्च अभ्यास कोई भी हो, आपके लिए अनुकूल वातावरण है, कहीं पे भी कोई प्रतिकूल नहीं होगा और आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बिल्कुल ही आप अभ्यास में ध्यान केंद्रित करें, आपको आपका फल मिलेगा। बात करते हैं इसके बाद बच्चों की। जो कोई बच्चे के से परेशान है या बच्चों का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पंचम भाव में गुरु महाराज अप्रैल के बाद आ रहे हैं। एक तो लगने से राहु चला जाएगा और पंचम भाव में आपके गुरु महाराज की प्रवेश होगा। तो जो कुछ आप निर्णय लेना चाहते हैं बच्चों के बारे में, या उनसे फल प्राप्त चाहते कि भाई उनका अभ्यास ठीक हो जाए, जो माता पिता ऐसे चाहते हैं कि भाई मेरे बच्चे ठीक से पढ़ ले, बच्चों का करियर ठीक से सेटल हो जाए, या वो शादी कर ले, या उनके जीवन में कुछ प्रगति हो, तो वो सबका आपको फल दिखेगा अप्रैल के बाद जब गुरु महाराज पंचम भाव में आएंगे। तो आप सभी को उनसे, आपके बच्चों के से एक अच्छा फल प्राप्त करने का समय आ रहा है। तो आपको बिल्कुल ही निश्चित रहना है, कोई भी अशुभ फल नहीं है। यदि आप बच्चे करना चाहते, अगर आप पति पत्नी है और आप प्रयास करना चाहते हैं नया बच्चा आए, बच्चे की प्लानिंग कर रहे, तो भी आपके लिए अभी से समय है। क्योंकि अभी भी अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपका रिजल्ट तो अप्रैल के बाद ही आना है, तो आप अभी से ही प्लानिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चे अगर आपको करने हैं तो भी, या बच्चों के प्रति आपको फल भी लेना है, तो आपके पास पूर्ण समय है। आप बिल्कुल ही उसका निर्णय लीजिए और आपको उसके प्रति शुभ फल ही प्राप्त होगा। तो बिल्कुल आपको बच्चे का सुख भी मिलेगा और बच्चों से भी सुख मिलेगा। और नए बच्चे अगर लाना चाहते, आप संतान प्राप्ति चाहते, तो भी आपके लिए अच्छा समय है। यदि आप कहीं प्रेम में या तो रिलेशन में इन्वॉल्व है, तो आपके लिए अप्रैल के बाद अच्छा समय है। इसमें आपको काफ़ी कुछ वृद्धि मिलेगी। जो शायद रिस्पॉन्स आप अभी को नहीं मिल रहा है, आपको फीलिंग ड्राई हो रही है क्योंकि केतु आपके लग्न में है, राहु सामने है, तो आपको चाहिए ऐसा अपेक्षित
फल आपके सामने वाले से नहीं मिल रहा है वो मिलना चालू हो जाएगा। जब गुरु महाराज पंचम भाव में आएंगे, आपके पूर्व कर्म के अनुसार और आपके प्रेम, विवाह और संबंध में आपको अपेक्षित फल प्राप्त होगा। सो बिल्कुल ही आप उसके प्रति पॉजिटिव रहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे कम्युनिकेशन में रहिए, और अप्रैल के बाद देखिए उन सारी चीज़ों से एक अच्छा प्रतिभाव मिलना चालू हो जाएगा, परिणाम मिलना चालू हो जाएगा, और आप उसको महसूस कर पाएंगे, उस संबंध को कन्वर्ट कर पाएंगे अपने रिलेशन में। शादी ब्याह की अगर बात करें तो जब तक अप्रैल तक केतु महाराज आपके लग्न में है और सप्तम भाव में आपके राहु महाराज है, शायद कोई कुछ फीलिंग्स नहीं दे रहा है, या सामने वाले शायद आपको गुमराह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं गलत मार्गदर्शन दे रहे, वो सब हट जाएगा। एक तो आपको अपने आप में कुछ फीलिंग्स और कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा, और एक सामने वाले के प्रति भी आपको देखना चालू हो जाएगा। सो ये दोनों घटनाएं एक साथ होने वाली है, तो बहुत अच्छा है। पंचम भाव में गुरु आएगा, वो भी लग्न जीवन के लिए अच्छा होता है, शादी ब्याह के लिए अच्छा होता है। तो जो जो प्रपोजल है, जो जो आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए कि जिनके साथ आपके व्यवहार और बातचीत चल रही है शादी के दौरान, तो उन सभी को आप वापस से अप्रैल के बाद रिवाइव कर सकते हैं और उनसे कुछ अच्छा रिजल्ट या अच्छा जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो शादी इच्छुक जो युवक युवती है उनके लिए भी अभी से प्रयत्न करना है, तो आपको रिजल्ट अप्रैल के बाद पॉजिटिव मिलेगा। जिन जिन से व्यवहार नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, कहीं शंका कुशंका आ गई है या किसी ने कुछ और बता दिया है, तो उन सब से आपको मुक्ति मिल सकती है, आप उसका अच्छा परिणाम ले सकते हैं। तो अप्रैल के बाद बिल्कुल फोकस करिए। और जो वैसे ही शादीशुदा है ही और जिनके अंदर कुछ वाद विवाद चल रहा है, कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, दोनों अलग रह रहे हैं, या कुछ ना कुछ वजह से अगर आप परेशान हैं, तो भी आपके पास समय है उस परेशानियों में से मार्गदर्शन पाने का। गुरु महाराज भी पंचम भाव में साथ में आएंगे और उस समय पे राहु भी सप्तम भाव से चले जाएंगे। तो अपने जीवन साथी से संपर्क में रहिए, स्पाउस के साथ संपर्क में रहिए, और इस डिस्प्यूट को अपने आप ही सुलझाए, क्योंकि आपके द्वारा ही शंका हुई है, कुछ ड्राइनेस हुई है, कुछ संबंध सूख गए, उसको आपको ही जागृत करना है। जैसे गुरु महाराज पंचम भाव में आएंगे, वो पुराने पूर्व पुण्य से आपको अच्छा फीलिंग्स दिखाएंगे, और राहु महाराज सप्तम भाव से जाने से जो कुछ वाद विवाद हो चुका है, जो कहीं पे भी आपको कोई फल नहीं दिख रहा था, वो भी दिखना चालू हो जाएगा। तो दैट वे यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस डिस्प्यूट डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर स्पाउस। तो इसलिए आपको इसमें से पूरा मुक्ति मिल सकता है, आप उससे बाहर आ सकते हैं और वापस से आपके अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसा आपके लिए मौका है, आपको बिल्कुल ही वो लेना चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं विदेश गमन की, या तो विदेश में स्थिर होने की, तो वो भी आपके लिए अच्छा समय है, पर इसके लिए आपको समय अप्रैल तक का मिल रहा है, क्योंकि अप्रैल के बाद जब केतु महाराज 12वें स्थान में आएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें न दिखने का दिख सकता है, या तो आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ सकती। तो यदि आप निश्चय कर रहे हैं कि भाई मुझे विदेश भ्रमण करना है, विदेश में जाना है, स्थिर होना है, अभ्यास के लिए जाना है, चाहे कामकाज के लिए जाना है, या कुछ भी वजह से अगर आपको विदेश जाना है, तो उसका निर्णय आप अप्रैल के पहले ले ली। 13 अप्रैल के पहले जब केतु महाराज 12वें भाव में आए, उसके पहले अपना निश्चय कर लीजिए, निर्णय ले लीजिए कि मुझे जाना है। फिर जाना भले बाद में हो, क्योंकि अगर उसके बाद अगर आपने सोचना चालू किया, तो 12वें भाव में केतु है, वो आपको सही तरीके का फीलिंग्स परदेश से या विदेश से नहीं देगा, और फिर आपको एक तरह का कंफ्यूजन रहेगा कि जाओ या नहीं जाओ, ये समय है कि नहीं है। सो बेहतर होगा कि अगर आप रिलेशन इंप्रूव करने जा रहे हैं, संबंध बनाने जा रहे हैं, चाहे व्यापारिक संबंध हो या पर्सनल रिलेशन हो, तो आपको उसका निर्णय पहले ले लेना है। जिन्होंने अपना निवेदन कर दिया है, एप्लीकेशन भर दी है PR के लिए, स्थिरता के लिए या सिटीजन के लिए, उनको भाई अप्रैल के पहले अपनी उस याचिका को, उस निवेदन को फॉलोअप करना है, और उससे आपको फ़ायदा जरूर होगा। सो आपको उसके प्रति थोड़ा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि अगर आप चाहते हैं फॉरेन स्थिरता के लिए जाने के लिए, ट्रैवल के लिए, रिलेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, चाहे कामकाज के लिए, तो अप्रैल के पहले अपना निर्णय बना लीजिए। भले आप करें बाद में, तो आपका निर्णय उसके पहले हो जाना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा होगा।
वही बात करते हैं व्यापार की और व्यवसाय की। यदि आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन को ग्रो करना चाहते, अपना अभी का जो बिजनेस है उसमें कुछ तब्दीली लाना चाहते, तो बिल्कुल ही अप्रैल के बाद आप न्यू वेंचर बिल्कुल करें। देखिए, शनि महाराज तो तीसरे भाव में है, वो साहस पराक्रम आपको करा रहे, पर जब 100 दिन के लिए शनि महाराज तीसरे से चौथे भाव में चले जाएंगे, आपको नया कुछ भी करना है, चाहे ग्रोथ करना है, चाहे व्यवसाय में बढ़ाना है, क्लाइंट को बढ़ाना है, क्लाइंट को अप्रोच करना है, तो ये अप्रोच करने का काम, व्यापार में वृद्धि का टाइम, किसी के साथ जुड़ने का टाइम आपके लिए है। सो वो एक अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में समय, जब 7वें भाव से राहु भी चला जाएगा, केतु पहले भाव से चला जाएगा, तो आप कोई निर्णय ले सकते हैं और व्यापार के संबंधी जो आपने अभी तक अच्छा फल नहीं प्राप्त किया वो प्राप्त कर सकते। बिल्कुल ही किसी का साथ सहकार भी ले सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज जब 7वें भाव से चले जाएंगे तो आपको भटकाने वाला, गुमराह करने वाला चला जाएगा। उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो व्यापार में, अपने व्यवसाय में, चाहे व्यापार बढ़ाना चाहते हैं या व्यवसाय में कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल समय है, पैसा भी है, तो आप कर सकते हैं और उससे उचित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यापार के लिए बिल्कुल डेडिकेट रहिए, आपको उसका फल मिलने वाला है और आपको उससे फायदा होगा। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए गुरु महाराज चौथे भाव में है ही। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल सही समय है। पंचम भाव में आने पे भी वो आपके इन्वेस्टमेंट को कहीं भी तकलीफ नहीं देगा, बिल्कुल कर लीजिए। ऐसा है कि जब केतु महाराज 12वें भाव में आते तो वो इन्वेस्टमेंट के प्रति या खर्च के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं रहते। तो यदि आपको कहीं रोकान करना है, चाहे प्रॉपर्टी लेनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, लंबी अरसे की करने, तो उसका प्लानिंग कर लीजिए। उसके हफ्ते या उसका निवेश कहाँ करना है उसका आयोजन कर लीजिए। फिर उसके बाद भले निवेश बाद में करें, पर उसका आयोजन कर लीजिए, उसको सिस्टमेटिक बना दीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत न हो। वही बात खर्च की है। देखिए, जैसे केतु महाराज 12वें में आएंगे, आपको मन नहीं होगा खर्च करने का, या तो कुछ नुकसान होने का भय लगा रहेगा, तो उससे मुक्त पाने के लिए उसके पहले ही आपके खर्च निश्चित कर लीजिए। जो कुछ भी खर्च होने वाला है उसका प्लानिंग कर लीजिए। हाउ यू मीट योर एक्सपेंसेस, आप अपने खर्च को किस तरह से अपने आय में से तब्दीली करना चाहेंगे वो आप कर लीजिए, सो दैट इट विल बी नॉट क्रिएटिंग एनी इश्यू। सो रिलेटेड टू, या तो आपको रोकान करना है या बड़ा कोई खर्च करना है, उसका आयोजन आपको अप्रैल के पहले कर लेना है ताकि उसके बाद आपको कोई दिक्कत ना आए। वैसे रोकान में, इन्वेस्टमेंट में कहीं कोई नुकसान नहीं, ना ही कोई बड़े खर्च या नुकसान का भय है। तो बिल्कुल ही निश्चित रहिए और अपने काम के ऊपर फोकस रखिए। अब देखिए, जब उपाय की बात करते हैं, रेमेडी क्या करें, तो केतु महाराज 12वें भाव में आने से आपको यह मोक्ष कारक होता है। वैसे भी केतु को हम मोक्ष कारक कहते हैं। जब कुंडली में केतु 12वें भाव में होता है तो यह समय है अप्रैल से लेके वर्ष के आखिर तक, दिसंबर 2022 तक केतु 12वें भाव में ही रहने वाला है। तो इसलिए अगर आपको ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी करनी है तो उसके लिए बहुत उचित समय है। आप राहु के लिए भी कोई उपाय करना है, जैसे शिव की आराधना करनी है, राहु की आराधना करनी है, भैरव की आराधना करनी है छठे भाव में आने पे, तो बिल्कुल कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी अशुद्धि या तकलीफों से मुक्ति पाए। तो राहु का मंत्र करें, शिव का मंत्र करें, महामृत्युंजय का मंत्र करें, ये सबसे भैरव की उपासना करें, इससे आपको लाभ ही होगा। इसको निरंतर करते रहिए, आप उसका अच्छे से अच्छा फल प्राप्त करेंगे ही करेंगे। बात करते हैं, अगर आपको घर लेना है या कहीं पे भी प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके लिए भी सही वर्ष है। चौथे भाव में गुरु महाराज अप्रैल तक रहने वाले हैं, तो अप्रैल तक आपको कोई निर्णय लेना है तो ले लीजिए। कोई प्रॉपर्टी देख रखी है तो उसको फाइनल करना है तो करें, चाहे वो रहने का घर हो या तो व्यवसाय का जगह हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया, कोई भी प्लॉट लेना है, जमीन लेना है, घर लेना है, बंगला लेना है, कोई भी, या ऑफिस लेनी है, तो आपके लिए समय है। उसके बाद शनि महाराज जब 100 दिन के लिए आएंगे तो वो थोड़ा बहुत विलंब कर सकते हैं, तो अप्रैल के पहले डिसीजन ले लेना आपके लिए फायदेमंद होगा और आप उसको कर पाएंगे। इसमें चॉइस है, वेदर या तो आप घर की जगह ले या तो आप व्यवसाय की जगह ले, दोनों आपके लिए खुला पड़ा हुआ है, आप कोई भी ले सकते हैं। और अभी जहां घर रह रहे हैं वहां अगर कोई एक्सपांशन करना चाहते, वृद्धि करना चाहते, रिपेयरिंग करना चाहते, मॉडिफिकेशन करना चाहते, तो बिल्कुल ही अप्रैल तक समय है। उसके बाद थोड़ा विलंब हो सकता है, और या फिर आपको जुलाई के बाद लेना है तो लीजिए, तब चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं रहेंगे तो आपको शांति रहेगी। तो बिल्कुल ही आप अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए या तो प्रॉपर्टी के लिए अगर आप कुछ लेना चाहते, करना चाहते, तो बिल्कुल सही समय।
वही अगर बात करें लिटिगेशन की, तो देखिए लिटिगेशन में छठे भाव में शुरुआत में तो कोई नहीं है, पर 13 अप्रैल के बाद राहु महाराज आ जाएंगे। वो अनिश्चित फल दे, उससे अच्छा है कि आप खुद अप्रैल के पहले अपने ऊपर जो भी कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है या षड्यंत्र हो रहा है, तो उसके प्रति अलर्ट रहे और उस चीज़ों से मुक्ति पाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके हाथ में है, तो आप उसको अपने तौर पे कर सकते हैं। अप्रैल के बाद जब राहु महाराज आएंगे तो वो सारी चीज़ों को एक्सपोज कर देंगे और उसमें आपकी गलती भी आ सकती है, आपने जो गलत किया वो भी हो सकता है, तो आपको अपेक्षित फल शायद ना मिले। तो बेहतर होगा कि अप्रैल के पहले आपके जो वाद विवाद कोर्ट कचहरी है उसमें से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और उसका अच्छे से अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही आप अपने कोर्ट कचहरी और वाद विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिक के लिए ये बहुत अच्छा समय होता है कि आपको केतु महाराज 12वें भाव में आ रहे हैं, तो ध्यान योगा मेडिटेशन कहीं पे भी ऐसे पिलग्रिम्स में विजिट करें, आप मंदिरों में जाए और अपने आप को अंदर से भीतर जाके और शांति पाए। सो बिल्कुल ही आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा समय ये मिल रहा है। पंचम भाव में गुरु आने से भी आपका पूर्व पुण्य जागृत होगा अप्रैल के बाद, तो वो भी आपको एक अच्छा कनेक्टिविटी देगा, आपका ही किया हुआ पहले का कर्म आपको लाभ देगा। सो धार्मिक कार्य करना है, चाहे आध्यात्मिक कार्य करना है, सामाजिक कार्य करना है, तो बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपको गुरु से संपर्क करना है, गुरु का मार्गदर्शन पाना है, गुरु के आशीर्वाद चाहिए, तो वो भी आपके लिए है। और आध्यात्मिक में एक अच्छा आप आयाम कर सकते हैं, केतु 12वें भाव में है तो उसके ऊपर भी आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए। बात करते हैं सोशल सामाजिक सर्कल मित्र वर्ग, उससे भी जो आप कुछ सूख गया था वो पार्ट या तो आपको फीलिंग्स नहीं आ रही थी, वो केतु महाराज के जाने पे आपका पुराने संबंध भी खुल जाएंगे। देखिए एक तो 5वें भाव में गुरु आने पे आपके पुराने लोग वापस आएंगे, उससे फायदा होगा। आप उनको संपर्क कर सकते हैं अपने मित्र से, जो कुछ भी कार्य कराने, पुराने मित्र को वापस से जागृत करने या नया मित्र सामाजिक क्षेत्र या सोशल मीडिया में अगर ग्रोथ चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही अप्रैल के बाद आप कर सकते हैं। जब केतु महाराज चले जाएंगे आपके राशि पे से, तो आपको उस चीज़ों का फीलिंग्स होना चालू हो जाएगा। उसी समय में गुरु महाराज पंचम भाव में आएंगे और आपके ही पूर्वजन के जो कर्म है पुण्य है उसको खोल के दे देगा। तो उस हिसाब से आपके लिए दोनों तरफ से अच्छा है। अगर आप कहीं सोशल मीडिया में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल में, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल समय है। जो कुछ भी आपकी धार्मिक मान्यता है या धार्मिक जगहों पे आपको यात्रा मुसाफरी करनी है उसके लिए भी आपके द्वार खुले, आप जाके दर्शन कर सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, धार्मिक क्षेत्र में जा सकते हैं और सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं। बात करते हैं नाम प्रतिष्ठा की। जो कोई उस फील्ड में जहाँ पे उनको नाम पद प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि राजकारण है, सामाजिक क्षेत्र है, पब्लिक लाइफ में है, कलाकार है या तो कोई क्रिकेटर या प्लेयर है, उन सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा है। आपने जो कुछ कर चुके हैं, आपने जो किया हुआ है उसी का आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो नाम मिले, प्रतिष्ठा मिले, एक अच्छा पद मिल सकता है, तो बिल्कुल ही आप उसके लिए इच्छित रहे और आपको उसका फ़ायदा होना ही होना है। सो बिल्कुल फोकस रहे। राजकारण में भी आपने किए हुए कार्य को, सामाजिक कार्य को देख सकते हैं आप और उससे अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं अप्रीहेंशन, जो आपको भय है एक्सीडेंट या घटना दुर्घटना का, तो ऐसी कोई चीज़ों से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई घटना दुर्घटना होने वाली नहीं है। हाँ, राहु छठे भाव में और केतु 12वें भाव में होने पे ऐसी फीलिंग्स जरूर आती है, पर ऐसे कोई अकस्मात दुर्घटना, ऐसी कोई भी क्षति आपको नहीं होने वाली। आप बिल्कुल निश्चित रहिए और गुरु महाराज की कृपा आपको साल भर रहेगी, आपको कहीं भी नुकसान नहीं है। यदि बात करते हैं इलाज की या अस्पताल की या कोई रोग उपचार की, तो वो भी बिल्कुल करा लेना चाहिए अप्रैल के पहले, क्योंकि केतु महाराज जैसे 12वें भाव में आएंगे आपको उस चीज़ों के प्रति शायद कोई फीलिंग्स ना दे। इसलिए अगर कोई रोग उपचार करना है तो वैसे भी राहु छठे भाव में कोई चीज़ों को खोल के देना ही वाला है, उसके पहले ही आप रेमेडी के तौर पे एक अप्रीहेंशन के हिसाब से आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लीजिए। अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ही आप फोकस रहिए और जो कोई भी उपाय करने, उपचार करने, रोग उपचार से कोई रोग से मुक्ति पाना चाहते तो उसका इलाज कर लेना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो इलाजों के लिए भी आपके लिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इस तरह से हमने देखा कि साल 2022 वृश्चिक राशि के लिए अच्छा ही है
और कहीं कोई दिक्कत या क्षति नहीं है। सबसे बड़ी बात तो केतु महाराज का विदाई होना, यही 100 दिन के बाद आपको काफ़ी शांति देगा। तो इसी तरह की जानकारी के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए आप मुझे यहाँ पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है ये, या आप मेरे वेबसाइट www.dmastrology.com पे भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन पा सकते हैं, या जो ज्योतिष सीखना चाहते, ज्योतिष अभ्यास करना चाहते, वो भी मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे या फेसबुक में संपर्क कर सकते हैं। मैं प्राथमिक ज्योतिष, इंटरप्रिटेशन, वो सभी चीज़ें सिखाता हूँ एडवांस तक का, तो वो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज है धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपका साल 2022 बहुत अच्छा जाए, ऐसी शुभकामना। और इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम।